मेंस के लिए भी क्वालिफाइड है, उसका मार्क्स अच्छा है, फिर भी वो आयोग का चक्कर लगा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है वो कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने के बावजूद भी वो बच्चा का सिलेक्शन में नाम नहीं है। इससे वो बच्चा वो सिर्फ आयोग का चक्कर लगाता रहेगा, आवेदन निवेदन करता रहेगा या अपना फाइनल मेंस के लिए तैयारी करेगा। फीमेल कट ऑफ 123 लिखा हुआ है तो हम लोग को रोल नंबर क्यों नहीं है उसमें? मेरा मार्क्स 131 आ रहा है, फिर भी मेरा नहीं है। तो मैं बस जेपीएससी से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ गलती हुई है आयोग के द्वारा तो बस क्लैरिफाई कर दे, को जो फीमेल कट ऑफ है वो किस फीमेल के लिए है। हमें बस इतना बोला गया है कि हमारे जो भी कंसर्न है हम उसको मेल करें, कॉल करें या फिर एप्लीकेशन के थ्रू उन तक पहुंचाएं। बट हमारा कंसर्न ये है कि अगर हम ये प्रोसेस करते रहें और उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हमारे मेंस फॉर्म फिल करने का टाइम चला जाएगा। 15 जुलाई को रिजल्ट जारी कर देते हैं और 16 जुलाई से फॉर्म भरना निकाल देते हैं। आपने टाइम ही नहीं दिया कि 15 जुलाई को रिजल्ट आया है उसमें जिसका त्रुटि वो आयोग के पास इतना दिनों तक अपना बात रखे। आवेदन महीना 10 जून को हमारा CDPO का एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग सभी ने एग्ज़ाम दिया। अभी कल 15 जुलाई को उसका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। उस रिज़ल्ट में फीमेल कैटेगरी का उसका कट ऑफ जो है 123 गया है, मेरा मार्क्स आ रहा है 131, ठीक है। स्टिल मेरा रोल नंबर जो है उस लिस्ट में नहीं है। तो मुझे हम लोगों को भी समझ नहीं, हम लोग ऑफिस में आए हैं, हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, हम लोगों को रिसीविंग मिल गया, बट कोई फॉर्मल रिस्पॉन्स अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है कि वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या चाहती हैं आप? बिल्कुल इस चीज़ को रिव्यू किया जाए, इस चीज़ को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि क्या है कि आज से मेंस का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। आज 16 से 26 का वो चल रहा है, ठीक है। 2 अगस्त से वो एग्ज़ाम होगा। फिर अगर हम लोग यही सब करते रहेंगे, अगर ऑफिस यहाँ वहाँ अगर हम लोग दौड़ धूप ही करते रहेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कब, हम लोग फॉर्म फिल कब करेंगे? आप लोग फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ पर? जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरा भी सेम इशू है, इनके जैसा ही है। फीमेल कट ऑफ 123 गया था, OMR से मैच करने पे मेरा मार्क्स 130 आ रहा है। जब मैंने PDF चेक किया तो उसमें मेरा रोल नंबर लिस्ट में नहीं था। तो हाँ, मैंने अभी एप्लीकेशन सबमिट किया है, उनसे रिसीविंग मिली है, लेकिन कोई फॉर्मल अभी तक बातचीत नहीं हुई है कि वो कब तक हमारे मैटर को देखेंगे या हमें रिस्पॉन्स करेंगे। क्योंकि 15 दिन में मेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और 10 दिन का मेंस का एप्लीकेशन हमें सबमिट भी करना है। लेकिन अगर वो इस बीच हमें नहीं देते हैं टाइम तो हमारा चांस चला जाएगा। तो हमें बस इतना रिक्वेस्ट है जेपीएससी से कि वो हमारे मैटर को एक बार रीचेक करे, कंसिडर करे और हमें जल्दी से रिस्पॉन्स करे। क्या अध्यक्ष तक बात पहुंची है, चेयरमैन मैडम तक बात पहुंची है? नहीं, अभी तो हमने बस एप्लीकेशन जमा किया है, बात तो आगे नहीं पहुंची है। आप क्या चाहती हैं? मैं भी यही चाहती हूं कि हमारा जो फीमेल कैटेगरी है 123 में कट ऑफ जो क्लियर हुआ है और हमारा नंबर उससे अधिक है, तो हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, बस एक बार मैं भी चाहूँगी कि इसमें रीचेक किया जाए। तो क्या कोई फ़ोन वगैरह से संपर्क करने की कोशिश हुई है? हाँ, मैंने घर से 1-2 बार ट्राई किया था हेल्पलाइन नंबर पे, बट कोई एक नंबर पे लगा तो उठाया नहीं गया और 2 नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे आई ताकि सामने से कुछ देख सकूँ। किसी बात की आशंका है आपको कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है? गड़बड़ी की तो आशंका मुझे नहीं है, बट मैं बस यही चाहूँगी कि एक बार ये जो अध्यक्ष मैम है और जो विभाग है, हाँ, वो एक बार इस मुद्दे को फिर से चेक करें। फर्स्ट टाइम आप लोग आई हैं जेपीएससी कार्यालय, आपने जेपीएससी की कहानियाँ सुनी होंगी। यस। हाँ। इस तरह की कोई डर है, कोई आशंका है आपको? नो, मुझे आशंका कुछ नहीं है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब फीमेल कट ऑफ 123 लिखा हुआ है तो हम लोग को रोल नंबर क्यों नहीं है उसमें? मेरा मार्क्स 131 आ रहा है, फिर भी मेरा नहीं है। तो मैं बस जेपीएससी से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ गलती हुई है आयोग के द्वारा तो बस क्लैरिफाई कर दे, को जो फीमेल कट ऑफ है वो किस फीमेल के लिए है, किस कैटेगरी का। फीमेल तो सारी लड़कियां होती हैं, तो उसमें हम लोग का तो रोल नंबर होना चाहिए था जब हम लोग का कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है। तो बस हम लोग ये बस क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि क्यों नहीं है। जब से आई कोई रिस्पांस मिला है? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है। क्या करेंगे आगे, क्या रास्ता है? अब हम लोग अभी थोड़ा देर रुकेंगे, फिर कोशिश करते हैं मिलने का, क्या होता है। तो थे, बट एज सच हमें कोई मिलने के लिए नहीं बोला गया है, ना ही हमें अथॉरिटी तक पहुंचाया गया है। हमें बस इतना बोला गया है कि हमारे जो भी कंसर्न है हम उसको मेल करें, कॉल करें या फिर एप्लीकेशन के थ्रू उन तक पहुंचाएं। बट हमारा कंसर्न ये है कि अगर हम ये प्रोसेस करते रहें और उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हमारे मेंस फॉर्म फिल करने का टाइम चला जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। मेंस की तैयारी है? जी सर, हमारा नंबर जैसा जिस हिसाब से हमने जोड़ा था अपने OMR शीट को देख करके, तो अंदर से एक लग रहा था कि हमारा हो सकता है सिलेक्शन, तो मेंस का तैयारी जारी रखे थे।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आयोग जब फाइनल आंसर की जारी करती है कट ऑफ, तो वो कहती है कि जिस अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की त्रुटि है तो वो आवेदन कर सकते हैं आयोग के पास। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इस वक्त टाइम क्यों नहीं दिया जाता कि आपको आंसर में प्रॉब्लम है तो आप आवेदन करें। कल ही 15 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया है और 16 तारीख से लेकर के 26 जुलाई तक का टाइम दिया गया है मेंस फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपने टाइम नहीं दिया कि जो फाइनल आंसर आया उसमें विद्यार्थियों को जो दिक्कत आ रही है वो आयोग के पास आए। कम से कम 1 वीक का टाइम देना चाहिए कि जिसके पास रिजल्ट आया है उसको क्या प्रॉब्लम है वो लेकर के आए। अभी रिजल्ट के लेकर के कोई प्रॉब्लम जो भी आया स्टूडेंट वो फेस कर रहे हैं, उनको फेस करने का कोई टाइम नहीं दिया गया कि आप इतने दिन से मिले और एग्जैक्ट इतने डेट के बाद से फाइनल हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। आप 16 जुलाई को रिजल्ट फाइनल जारी कर देते हैं और ये 15 जुलाई को रिजल्ट जारी कर देते हैं और 16 जुलाई से आप फॉर्म भरना निकाल देते हैं। आपने टाइम ही नहीं दिया कि 15 जुलाई को रिजल्ट आया है उसमें जिसका त्रुटि वो आयोग के पास इतना दिनों तक अपना बात रखे आवेदन के माध्यम से। बस मेरी यही कहना है सर। बहुत जल्दबाजी नजर जी सर, आयोग बहुत जल्दबाजी में, जिस तरह से प्री का एग्जाम एग्जैक्ट डेट पे हुआ था हम लोग कंफर्म थे कि 19 जुलाई को मेंस का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आयोग 1.5 महीना गुजर जाने से ज़्यादा तक प्री का एग्जाम के लिए सो जाती है और जैसे ही मेंस का एग्जाम आता है वो अपनी मर्जी से जारी कर देती है। अगर आपको एग्जाम मेंस का लेना ही था तो आप जब फाइनल रिजल्ट जारी किया तो उस वक्त आपको स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए कि आपके जो रिजल्ट जारी करने के बाद किसी को त्रुटि है वो निम्न दिन के अंदर तक आवेदन कर सकता है आयोग के पास। लेकिन आपने फाइनल आंसर जारी करने के बाद आयोग के पास आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम नहीं दिया। आपने 15 तारीख को रिजल्ट निकाला और 16 से सीधा फॉर्म भरने के लिए कह दिया। इसके लिए जो अच्छा लोग क्वालिफाई हुआ है, जिसका मेंस के लिए भी क्वालिफाइड है, उसका मार्क्स अच्छा है, फिर भी वो आयोग का चक्कर लगा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है वो कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने के बावजूद भी वो बच्चा का सिलेक्शन में नाम नहीं है। इससे वो बच्चा वो सिर्फ आयोग का चक्कर लगाता रहेगा, आवेदन निवेदन करता रहेगा या अपना फाइनल मेंस के लिए तैयारी करेगा। टाइम भी बहुत कम है, 15 दिन का टाइम है। आप जब एग्जैक्ट डेट निकालते हो उस डेट पे काम ही नहीं करते तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? सर हमने लेटर के थ्रू कांटेक्ट करने का ट्राई किया है जेपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर से, और हमने फिर ट्राई किया एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा भी। अगर हमें रिप्लाई तुरंत नहीं आता, लाइक हम लोग का 10 दिन के अंदर में एग्ज़ाम है, जेपीएससी का जो सीडीपीओ का 10 दिन के अंदर में एग्ज़ाम है और अभी फॉर्म फिलिंग चल रहा है, तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग को तुरंत कंफर्मेशन नहीं मिलता है और चूंकि सबका एग्ज़ाम यहाँ पे 50 लोग करीब आए हुए थे तो सबका भी यही इशू है कि कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी अगर नहीं आ पा रहा है और कोई कंफर्मेशन नहीं हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई हमें दिया जाए। और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम गवर्नर ऑफिस जाएंगे अगर कोई दिक्कत हुआ तो, क्योंकि हमें सर चाहिए कि यहाँ पे एक दिन के अंदर में कम से कम हमें पता चले ताकि हम आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ, मेंस के लिए बैठ पाएँ। और चूँकि यहाँ पे सभी क्वालिफाइड लोग हैं और जेन्युइन डिमांड करें तो वी आर विलिंग टू जस्ट हियर आउट फ्रॉम द अथॉरिटीज़ ओवर हियर। जी, आपको लग रहा है कि जब से मैडम आई हैं उसके बाद से वर्क कल्चर में बेहतर हुआ है, बहुत जल्द रिजल्ट दिए गए? Frankly speaking, no sir, because see before 30 days I have come here, so I have seen that whenever the students are coming to reach out here, they want to put some genuine questions in front of the authorities. They are not willing to answer it. So we are really facing a pathetic situation from the JPSC authority, and we want a clarification from them as soon as possible. जी, आपने देखा होगा कि अभी 11 to 13 जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, बहुत शॉर्ट पीरियड में हुआ, उसके भी अब रिजल्ट भी आने वाले, 14th का नोटिफिकेशन आने वाला। तो लग रहा है कि जेपीएससी में जो काम हो रहा है वो स्पीड हो रहा है, लेकिन आपके विषय में जो है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। I'll say कि there is a sense of recovery in their procedures, but yet the questions which are asked from the students, especially who have qualified, who have given their important and valued time, so they must be heard in front of the, see, even we are standing in front of the JPSC office, we are reaching out to them, we are mailing them, we are writing letters, but then also if you are not able to receive any response from them, and even the guard and everything, they are not even allowing us to enter the gate, so this is really pathetic. We want an answer from the authorities as soon as possible. बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in